हेलो गाइस, मैं हूं आपका नरेटर अमित और आपका स्वागत है मेरे चैनल ई पैट्रॉन योर इंटरनेट बडी में। आफ्टर अ लॉट ऑफ सक्सेस ऑफ द गेट 1987 हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो, मैं आपके लिए लेके आया हूं द गेट 2 ट्रेसपासर की एक्सप्लेनेशन वीडियो। इस मूवी की करंट IMDb रेटिंग है 4.8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। द गेट 2 में सिर्फ एक ही एक्टर ने अपने रोल को दोबारा प्ले किया है और वो है लुइस स्ट्रिप, जिन्होंने द गेट 1 में टेरी के रोल किया था। मूवी की स्टोरी कंटिन्यूएशन है द गेट 1 की स्टोरी की, इसलिए अगर आपने अभी तक पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उसको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। एज यूजुअल मैं इस वीडियो में द गेट 2 ट्रेसपासर के प्लॉट को डाइजेस्टेबल पार्ट्स में तोड़ के डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा। अगर आप स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना चाहते हो तो आप वीडियो के नेविगेशन पैनल को यूज करके डायरेक्टली फाइनल वर्डिक्ट चैप्टर पे जा सकते हो। आइए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मूवी की प्लॉट समरी की। ग्लेन और टेरी द्वारा अपने बैकयार्ड में खुले हुए गेट को बंद किए हुए अब पूरे 3 साल हो चुके हैं। इसके बाद ग्लेन और उसकी फैमिली वो घर छोड़ के वहां से मूव कर चुकी है, तो दूसरी ओर टेरी की लाइफ और फैमिली और भी ज्यादा टफ टाइम का सामना कर रही है। टेरी की मदर की डेथ के बाद टेरी के फादर अब एक एल्कोहलिक बन चुके हैं और अपनी पायलट की जॉब गवा चुके हैं। अपनी और अपने डैड की बुरी हालत देख के टेरी गेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और इस दौरान टेरी ने डीमोनोलॉजी के बारे में काफी ब्रीफ में स्टडी करी थी और अब उसका मानना था कि गेट में काफी सारी पावर्स हैं जिन्हें उस सही तरीके से यूज किया जा सकता है अपनी विशेष को पूरी करने के लिए। उसी रात टेरी अपने हाथों में डिमोनिक ड्राइंग्स बनाता है और अपने पेट रैट को लेके ग्लेन के घर में घुस जाता है, जो कि अब एक खंडर बन चुका था। और सरप्राइजिंगली उसने वहां एक पूरा सेटअप तैयार किया हुआ था गेट को खोलने वाले रिचुअल को पूरा करने के लिए। टेरी ये रिचुअल पूरा करने ही वाला होता है कि 3 टीनेजर्स वहां आके उसके रिचुअल को रोक देते हैं। इन तीनों में से जॉन और मो टेरी का मजाक उड़ा रहे थे, पर जॉन की गर्लफ्रेंड लिज डीमोनोलॉजी में काफी इंटरेस्ट दिखाती है। लिज जॉन और मो को भी रिचुअल कंप्लीट करने के लिए कन्विंस कर लेती है। इसके बाद तीनों एक बॉल में अपनी चीजें रखते हैं जो कि उनकी विशेष से रिलेटेड होती हैं और फिर टेरी रिचुअल शुरू करता है। जैसे ही टेरी बॉल की चीजों को बर्न करता है उसमें एक ब्लास्ट हो जाता है। अब सैक्रिफाइस की बारी थी, पर टेरी अपने रैट को किल नहीं कर पाता, जिसे देख के जॉन बीच में दखल देकर रैट को मार देता है। इसके बाद रिचुअल पूरा हो जाता है और वहाँ बहुत जोर की हवा चलना शुरू हो जाती है और वो चारों ब्रीफ टाइम के लिए गेट की दूसरी साइड डिफरेंट डायमेंशन में पहुंचते हैं और फट से वापस अर्थ पे आ जाते हैं। जिसके बाद वॉल पे स्ट्रेंज ड्राइंग्स बन जाती हैं और पूरा फ्लोर ब्लैक ग्लूई फ्लूइड से कवर हो जाता है। तभी वो चारों नोटिस करते हैं कि वहाँ एक मिनियन गेट की दूसरी साइड से आ गया है, जिसे देख के जॉन पैनिक कर जाता है और उसे शूट कर देता है। टेरी उस मिनियन को शूट करने के लिए जॉन को कोसता है, पर जॉन टेरी को मार के लिज और मो को लेके वहां से चला जाता है। टेरी मिनियन की बॉडी को अपने घर ले जाता है और एक बोतल में प्रिजर्विंग फ्लूइड में स्टोर करके रखता है। अगली सुबह टेरी के फादर्स को सरप्राइजिंगली रेपुटेड एयरलाइन से कॉल आता है फॉर अ जॉब, जो कि टेरी ने रिचुअल में विश किया था। टेरी क्लास में ध्यान ना देने की वजह से डिटेंशन में जाता है, जहाँ पे उसे लिज मिलती है जो उसे बताती है कि वो रिचुअल में काफी इंटरेस्टेड है और वो उससे मिलने उसके घर आना चाहती है। वो उसे बताती है कि उसने विश किया था कि वो अपने ट्रू लव से मिल सके और लिज को उस टाइम पे लगता है कि शायद टेरी ही उसका ट्रू लव है। दूसरी ओर मो जॉन को बताता है कि उसने विश किया था कि वो एलियन से मिल सके ताकि वो उसके हार्ट के होल को ठीक कर सके अपनी टेक्नोलॉजी से। उसी रात हम देख पाते हैं कि स्ट्रेंजली मिनियन की बॉडी फ्लूइड में हील कर रही थी और उसका बुलेट वुंड भी बिल्कुल ठीक हो चुका था और बुलेट भी मिनियन की बॉडी से बाहर आ चुकी थी। टेरी के फादर उसे बताते हैं कि वो इंटरव्यू में पास हो गए हैं, ऑल्दो वो पायलट तो नहीं बन पाए बट वो बैगेज एक्सपेडिटर बन गए हैं। इस बात से टेरी थोड़ा उदास हो जाता है। टेरी नोटिस करता है कि मिनियन की बोतल टूटी हुई है और मिनियन का कोई नामो निशान नहीं है। टेरी मिनियन के फुटमार्क्स को फॉलो करता है और उसे अपने रैट की केज में कैद कर लेता है। मिनियन केज में काफी एंग्री होता है, बट सरप्राइजिंगली अगली सुबह टेरी के फादर टेरी को बताते हैं कि वो एज अ पायलट ही ज्वाइन करेंगे, ना कि लगेज एक्सपेडिटर, जो कि काफी स्ट्रेंज था। उसी दिन लिज टेरी के घर आती है और मिनियन को जिंदा देख के थोड़ा शॉक हो जाती है। लिज टेरी को मिनियन से विश मांगने को कहती है। इसके रिप्लाई में टेरी का कहना है कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिचुअल है और विश मांगना इतना आसान नहीं है। तभी टेरी अपनी कार पिन निकाल लेके मिनियन के आगे बर्न करती है और सरप्राइजिंगली वो कार एक्चुअल में उनके घर के सामने आ जाती है। इसके बाद दोनों टेरी एंड लिज पूरा दिन बहुत एंजॉय करते हैं। लेटर ऑन रात को टेरी को बहुत ही स्ट्रेंज नाइटमेयर आता है, जिसमें वो जिस एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहा होता है उसको उसके फादर ही पायलट कर रहे होते हैं और वो भी शराब के नशे में। जब टेरी अपने ड्रीम से जागता है तो लिज उसे बताती है कि जो भी चीजें उन्होंने विश से मिली थी वो लिटरली शिट में कन्वर्ट हो गई हैं, जो टेरी भी अपने रूम में ऑब्जर्व करता है। स्ट्रेंजली मिनियन ये सब सुन के टेरी के ऊपर हंस रहा होता है, जो कि काफी क्रीपी सीन था। तभी एयरलाइन
एयरलाइंस के एम्प्लॉय टेरी के घर आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसके फादर ने अल्कोहल के नशे में एक कार्गो प्लेन क्रैश कर दिया है और वो अब कोमा में है। दूसरी ओर जॉन लिज को कन्फ्रंट करता है क्योंकि उसने लिज को टेरी के साथ देखा था। लिज उसे बताती है कि कैसे मिनियंस से विश मांगने से उनकी विशेष सच हो गई। इसके बाद जॉन एंड मो टेरी पे अटैक कर देते हैं और उसके घर से मिनियन को लेके एक रोड ट्रिप पे निकल जाते हैं। वो दोनों मिनियन को काफी टॉर्चर करते हैं बट मिनियन समहाउ बैग से निकल के जॉन एंड मो की बैंड बजा देता है। मिनियन जो एंड मो को काफी बुरी तरह से बाइट और स्क्रैच कर देता है। दोनों ही बड़ी मुश्किल से मिनियन को काबू में कर पाते हैं। इसके बाद जॉन मनी बर्न करके और मनी की विश करता है जो कि पूरी हो जाती है। इसके बाद दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं बट हम देख पाते हैं कि जॉन की बैग से स्ट्रेंज फ्लूइड निकल रहा है और उसकी हालत कुछ खासा अच्छी नहीं है। इसके बाद जॉन वॉशरूम में जाता है और खून की उल्टी करने लग जाता है और उसके स्किन निगलने लग जाती है और वो काफी क्रीपी दिखने लगता है। दूसरी ओर टेरी एंड लिज टेरी के फादर को बचाने के लिए गेट को बंद करने का रिचुअल करने का प्लान करते हैं। लिज डिमोनोलॉजी की बुक में एक रिचुअल फाइंड करती है जिससे गेट को बंद किया जा सकता था। रिचुअल के लिए 7 चीजों की जरूरत थी जिसमें से पहली थी वेसल ऑफ डेड जिसके लिए टेरी अपनी मदर का ज्वेलरी बॉक्स यूज करता है। दूसरा था ग्रीन वीट, सॉल्ट ऑफ अर्थ, 3 रोड्स ऑफ लैपिस लजूल जो कि एक ब्लू स्टोन होता है और सेक्रीफाइस ऑफ अनब्रोकन लव जिसमें वो अपने फादर का पायलट बैज जो टेरी ने लिज को गिफ्ट किया था वो रखता है। और आखिरी चीज थी ब्लड ऑफ इनोसेंट। दूसरी ओर रेस्टोरेंट में मो नोटिस करता है कि उनके पैसे अब शिट में बदल गए हैं और जॉन काफी पेन में रेस्टोरेंट की विंडो तोड़ के भाग जाता है। टेरी एंड लिज रिचुअल करने जाने ही वाले होते हैं कि मो वहां पे आ जाता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। उसने किसी तरह जॉन को वेयर हाउस में कैद करके रखा हुआ था। जब दोनों वेयर हाउस में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जॉन अब पूरी तरह मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है और मो की भी हालत कुछ ठीक नहीं है और वो स्टेयर से गिर के मर जाता है। इसकी बॉडी को जॉन वहां से लेके चला जाता है। वेयर हाउस में टेरी रियलाइज करता है कि गेट की दूसरी ओर अनहोली ट्रिनिटी डीमंस इस बार किसी गेट से नहीं बल्कि उनके अंदर से ही इस दुनिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जॉन एंड मो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुके हैं और जब ये एक ह्यूमन सेक्रीफाइस को पूरा कर देंगे तो ये इस दुनिया में पूरी तरह से वापस आ जाएंगे। टेरी एंड लिज बॉक्स को लेके गेट के पास जाते हैं और कार में ही चैंट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद बॉक्स में एक व्हाइट लाइट ग्लो करती है। जब वो गेट के पास पहुंचते हैं तो जॉन की गाड़ी से भागा हुआ मिनियन भी वहीं आ जाता है। इसे लिज पकड़ के बॉक्स में डाल देती है। तभी वहां मो आ जाता है जो अब अनहोली ट्रिनिटी का पार्ट बन चुका था और वो टेरी को लिज का सैक्रिफाइस करने को बोलता है। तभी जॉन लिज को वहां से ले जाता है। टेरी एक गड्ढे में गिर के गेट की दूसरी तरफ की डायमेंशन में पहुंच जाता है जहां वो खुद भी अनहोली ट्रिनिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया था और मो एंड जॉन उसे लिज का सैक्रिफाइस करने को फोर्स कर रहे थे। लिज होश में आके टेरी को कन्विंस करने की कोशिश करती है जिसके बाद मोमेंटेरली अपना कंट्रोल लेके टेरी रिचुअल बॉक्स को गेट की ओपनिंग में थ्रो कर देता है जिससे गेट बंद हो जाता है और जिसके बाद टेरी एंड लिज अर्थ पे वापस आ जाते हैं बट टेरी मारा जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि टेरी के फादर एंड लिज टेरी के फ्यूनरल पे होते हैं बट सरप्राइजिंगली टेरी कॉफिन से बाहर आके सबको दिन में ही तारे दिखा देता है। जब टेरी लिज और उसके फादर वहां से चले जाते हैं तो हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि जो एंड मो भी कॉफिन से निकल रहे हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं मूवी के फाइनल वर्डिक्ट की। मैं द गेट ट्रेसपासर को दूंगा 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बात करें एंटरटेनिंग फैक्टर की तो ये मूवी एंटरटेनिंग तो है बट ये परफॉर्मेंस अपनी पहले पार्ट के आसपास भी नहीं पहुंचती। फर्स्ट पार्ट की तरह गेट बंद होने के बाद तीनों टेरी जॉन एंड मो के वापस जिंदा होना तो समझ में आता है बट उन्हें जिंदा होने में काफी टाइम लगता है जो कि थोड़ा स्ट्रेंज था क्योंकि पहले पार्ट में गेट बंद होते ही सारे सेक्रीफाइसेस वापस आ जाते हैं। मूवी काफी छोटी और क्रिस्प है तो ये आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगी बट इसमें एक्टिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी स्पेशली टेरी की जो कि मूवी में एक मेन कैरेक्टर है। उसकी एक्टिंग पूरी फिल्म में मुझे बिलो एवरेज ही लगी। अब बात की जाए वॉचिंग सोर्सेज की, इस मूवी का इंग्लिश वर्जन का वॉचिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं वॉचिंग रिकमेंडेशंस की। अगर आपको इस मूवी का प्लॉट अच्छा लगा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा द गेट 1 1987 एंड डेविल्स एडवोकेट और द गेट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो डू चेक इट आउट। दैट्स इट फॉर द वीडियो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय, पीस आउट।